नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इसी तरह से आप लगातार जुड़े रहिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मौसम तक चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मौसम का हर अपडेट आप तक पहुंचता रहे। वैसे बारिश का इंतज़ार है आप सभी को ज़्यादातर जगहों पर, लेकिन ये इंतज़ार कब पूरा होगा इस पर मेरी नज़र बनी हुई है। अपडेट करता रहूँगा। फिलहाल इस नेशनल वेदर बुलेटिन में आइए जानते हैं कि इस समय बादल कहाँ पर हैं और उन बादलों से क्या कल भी बारिश की उम्मीदें नज़र आ रही हैं और किन इलाकों में बारिश की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। तो अगर मैं इसको एनिमेट करके दिखाऊं सैटेलाइट तस्वीर को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर अरबियन सी में है वो मूव करते हुए भी अरबियन सी और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से सेंट्रल और साउथ इंडिया के तमाम इलाकों पर मॉइस्चर को थ्रो कर रहा है। और इसी वजह से तमाम इलाकों पर बादल भी बने हुए हैं। और पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश में सागर समेत तमाम इलाकों में कुछ बारिश हुई है। भोपाल में 2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। सागर में कल भी बारिश हुई थी और आज भी बारिश हुई। आज नहीं, पिछले 24 घंटों में बारिश रिकॉर्ड की गई है। सुबह 8:30 बजे के पहले का बारिश का आंकड़ा है। इसके अलावा जो वेस्टर्न कोस्ट है कर्नाटक का और साथ ही साथ केरल का, इन भागों में बारिश हुई है। लक्षद्वीप में कई जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और ये जो बादल हैं दोस्तों, कल आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश में सागर समेत ये जो पूर्वी रीजन है इन भागों पर कल भी बने रह सकते हैं। ये जो बादल आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों सेंट्रल इंडिया पर, ये कल भी मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों पर यहाँ पर बने रहेंगे। सागर, सतना और आसपास के इलाकों पर, साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश में यानी ग्वालियर से लेकर ये जो नीमच, रतलाम, मंदसौर, भोपाल, विदिशा का रीजन है, इन भागों के ऊपर भी बादल दिखाई देंगे। इसके अलावा कोटा, सवाई माधोपुर और उदयपुर से लेकर जोधपुर के बीच में राजस्थान पर और गुजरात के तमाम इलाकों पर भी बादल रहेंगे। साथ ही बादल आपको दिख सकते हैं थोड़े बहुत सोनभद्र, भदोही और प्रयागराज के ऊपर भी। लेकिन क्या इन बादलों से बारिश होगी? झारखंड के ऊपर भी बादल दिखाई देंगे। तो क्या इन बादलों से बारिश की उम्मीद कल है? साथ ही बंगाल की खाड़ी पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बादल हैं। और इस सिस्टम को देख करके ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद फिर से भारत के तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो। लेकिन ऐसा है नहीं। उत्तर भारत के भागों पर WD का इम्पैक्ट नहीं है और इसी वजह से उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर और साथ ही साथ मैदानी इलाकों पर बादल ज़्यादातर जगहों पर नदारद हैं। तो आइए जानते हैं कि कहाँ पर बारिश की उम्मीदें हैं और कहाँ पर टेम्परेचर में गिरावट की संभावना दिखाई दे रही है। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है जो WD इस बार भारत के ज़मीनी भागों पर, भारत के लैंड रीजन पर, वेस्टर्न हिमालयन रीजन जहां से होकर गुजरते हैं, उनका इम्पैक्ट इस बार कम दिखाई दे रहा है। और बारिश या स्नोफॉल कम हो रही है और सर्दी भी कम पड़ रही है। इस पर हम अलग से बात करेंगे। एक स्पेशल बुलेटिन मैं करूंगा कि आखिरकार क्यों WD कम आ रहे हैं और क्यों सर्दियां इस बार कम पड़ रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात फिलहाल करें वर्तमान समय की, तो चूंकि यहाँ पर WD नहीं रहेगा तो उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में, चाहे वो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद हो या फिर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन सभी वेस्टर्न हिमालयन रीजन में तमाम जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी जबकि मिनिमम गिरेगा। हालांकि अभी भी श्रीनगर समेत तमाम जो पर्वतीय इलाके हैं, हिल स्टेशन हैं, इन भागों में बहुत ज़्यादा नीचे तापमान नहीं पहुंचा है और उस तरह की सर्दी नहीं पड़ रही है जिस तरह की आमतौर पर पड़ती है। नीचे चलते हैं मैदानी इलाकों की तरफ। यहाँ पर आप पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की स्थिति देखें तो यहाँ पर उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं लगातार चलेंगी जो ड्राई होंगी और कूल होंगी। सुबह के समय तो ये हवाएं ठंडक काफ़ी ज़्यादा देंगी, लेकिन जैसे ही सूर्य देवता अपना असर दिखाएंगे, इन हवाओं का असर बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आप कहीं धूप में हवाओं से बचकर खड़े होंगे तो निश्चित रूप से धूप इतनी कड़क महसूस होगी जैसा लगेगा कि ये गर्मी का मौसम है, फरवरी और मार्च की शुरुआत का मौसम है। और कुछ इसी तरह की स्थितियां इस समय बनी हुई हैं, जैसा लग रहा है कि पतझड़ का समय आ गया है और जो सर्दी के बिल्कुल ठीक बाद शुरू होता है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर सिर्फ इसलिए है क्योंकि लगातार ड्राई विंड्स चल रही हैं, हवाओं में तेज़ी है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आ रहे हैं, बारिश और बर्फबारी नहीं हो रही है, हवाओं में नमी बहुत कम है इस पूरे रीजन में। और नमी कम होने के चलते ही जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, दिन का जो तापमान है, वो सूरज की बढ़ती रोशनी के चलते, सूरज के बढ़ते इम्पैक्ट के चलते लगातार वो बढ़ता जाता है। और तमाम जगहों पर जहां 22 डिग्री, 21 डिग्री, 20 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, वहां 25, 26, 27, 28 डिग्री तक पहुंचा है। चाहे वो पंजाब हो या हरियाणा, दिल्ली या राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में यही स्थितियां हैं और यही स्थितियां अगले 24 घंटों में यानी 15 दिसंबर को बनी भी रहेंगी। मध्य भारत में साइक्लोन मैंडस का इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा रहा। अगर मैं कहूँ तो ये सही है कि एंटायर स्ट्रेच में, पूरे छत्तीसगढ़, पूरे उड़ीसा, पूरे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी राज्यों के सभी शहरों में, सभी ज़िलों में बारिश भले इसने नहीं दी है, लेकिन कई जगहों पर वर्षा ज़रूर हुई है और इससे जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा मैं कहूँगा कि हुई है। हालांकि मॉडल
बहुत कम प्रेडिक्ट कर रहे थे और बहुत सारे लोगों का अनुमान ये था कि इतनी बारिश नहीं होगी। लेकिन मेरा आकलन था कि जिस तरह से इसका डायरेक्शन है, जिस तरह से इसकी विंड का कंटिन्यूटी है सेंट्रल इंडिया की तरफ, मॉइस्चर पहुंचेगा तो क्लाउड कंडेंसेशन होगा और बारिश होगी। तो यहाँ अगले 24 घंटों में आप देख सकते हैं बैतूल से लेकर खरगोन के बीच में जो दक्षिणी मध्य प्रदेश है, एडजॉइनिंग साउथ मध्य महाराष्ट्र है और साउथ मराठवाड़ा और अकोला और आसपास के इलाकों का रीजन है, संभाजीनगर, अकोला, जलगांव, नंदुरबार, धुले और नासिक तक बारिश की संभावना रहेगी। इधर सूरत के ऊपर के रीजन में, सूरत में भी बारिश की उम्मीदें रहेंगी और डांग, तापी, भरूच, वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर और आसपास के इलाकों में बारिश यहाँ पर हो सकती है। बाकी जगहों पर मध्य प्रदेश में भी ड्राई वेदर रहेगा, गुजरात में भी ड्राई वेदर रहेगा और छत्तीसगढ़, उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना है। विदर्भ, मराठवाड़ा के बाकी हिस्सों, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के अधिकांश इलाकों में फिलहाल बारिश की उम्मीदें बहुत कम नज़र आ रही हैं। हालांकि यहाँ पर मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ होशंगाबाद, छिंदवाड़ा से लेकर भोपाल, उज्जैन के बीच में भी कुछ इलाकों में अगर बूंदाबांदी हो जाए तो इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं होगा, क्योंकि बादलों का प्रभाव यहाँ तक बना रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। बात दक्षिण भारत की करें तो साइक्लोन मैंडस के प्रभाव से जो सिस्टम आगे अरबियन सी में पहुंचने के बाद निम्न दबाव का क्षेत्र बना है, वो आगे अफ्रीका की तरफ बढ़ रहा है और धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा, वो इंटेंसीफाई होकर साइक्लोन नहीं बनेगा। लेकिन उसके चलते जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं इस तरह से लगातार चल रही हैं, वो हवाएं बनी रहेंगी। हालांकि हवाओं की स्पीड, हवाओं में जो नमी थी उसकी मात्रा, इन दोनों में कमी आने की संभावना है, जिस वजह से यहाँ पर बादल आने कम हो जाएंगे और बारिश की संभावना भी मॉडल में आप देखें तो पूरा एंटायर साउथ पेनिनसुलर रीजन क्लियर दिखाई दे रहा है, ड्राई दिखाई दे रहा है। लेकिन आइसोलेटेड प्लेसेस पर, पैचेस में, ये जो पुदुचेरी रीजन है और पूर्वी तमिलनाडु का तटवर्ती हिस्सा है, साथ ही साथ तटीय कर्नाटक और केरल का हिस्सा है, लक्षद्वीप है, इन भागों में आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन हो सकती है। हैदराबाद और रामागुंडम, खम्मम समेत तेलंगाना के लगभग सभी शहरों में साफ और शुष्क मौसम की उम्मीदें हैं। और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और साथ साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी शुष्क और साफ मौसम की ही संभावना दिखाई दे रही है। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में लगभग सभी जगहों पर शुष्क और साफ मौसम रहेगा। यहाँ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक उत्तर पश्चिमी हवाओं के बढ़ते प्रभाव के कारण मौसम सुबह और रात का ज़रूर ठंडा हो जाएगा, मिनिमम टेम्परेचर में ज़रूर थोड़ी और गिरावट हो सकती है। सिमिलरली जैसा कि उत्तर प्रदेश में होगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों तक वैसा ही रहेगा मौसम का मिजाज यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कोहरा जो है छाने नहीं पाएगा, ज़्यादा समय तक टिकने नहीं पाएगा। अगर कोहरा बना भी जो वाटर बॉडीज़ के आसपास के इलाकों में, तो बहुत देर तक टिकेगा नहीं, जल्दी ही कोहरा साफ हो जाएगा। पूर्वोत्तर में अरुणाचल और सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर आइसोलेटेड प्लेसेस पर थोड़े बादल दिखाई दे सकते हैं और इन बादलों से बारिश की उम्मीदें लगभग ना के बराबर हैं। तो देश भर में अगले 24 घंटों में बारिश की संभावना दोस्तों बहुत कम है। बाकी क्या कुछ बदलाव होंगे मौसम में और आपके क्षेत्र में तापमान या फिर और मौसम में चेंजेस किस तरह के हो सकते हैं, इस पर मेरी नज़र बनी हुई है और मैं लगातार आपको अपडेट करता रहूँगा मौसम तक चैनल पर। बस आप जुड़े रहिएगा इस प्लेटफॉर्म से। धन्यवाद।